मेरा आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो हमें, जो मैंने स्वास्थ्य की बात कही, हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वभाव मानव का खोज करना है। तो हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य खोज करेंगे, और उसके लिए हमें पांचों तत्वों की शुद्धता में जाना पड़ेगा, जिसमें कि उत्तराखंड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है कि हमें एक्चुअली वायु और जल शुद्ध, आकाश तत्व। हम बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आपने कहा कि लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं लड़ाई शब्द छोड़ करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितने हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि आकाश तत्व जो है वो हमारा आधार है स्वास्थ्य का। आपने कहा कि मैंने फतेह किया एवरेस्ट को। मैंने बिल्कुल फतेह नहीं किया। हिमालय प्रकृति का एक हिस्सा है, उसको हम फतेह नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने आप को समर्पित किया। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ चीजें बताई। हमारा जो पर्यटक है वो ही नहीं, बल्कि हमारे जो वहाँ लोग रहते हैं, लोग जो रहते हैं वो बहुत समझदार हैं। उनको प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको बड़ा संजोए रखे हुए। संस्कृति जो है हमारी हिमालय से ही शुरू होती है और सागर तक जाती है। लेकिन हमारे जो पर्यटक आते हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कोई आध्यात्मिक तरीके से की विचार से भी आते हैं, कोई एक सैलानी, कोई ट्रैकर के रूप में भी आते हैं। उनसे एक अलग से हमें एक बुकलेट तैयार करें या एक सुझाव के रूप में तैयार करें कि जब आप उत्तराखंड आते हैं या हिमालय की किसी भी जगह पे जाते हैं या इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो हमारे कुछ नियम होते हैं। बिना नियम के हम लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। मैं आपको एक बहुत आंखों देखी रोजाना जो मैं देखती हूँ, मैं हरिद्वार में रहती हूँ, दक्षेश्वर मंदिर के बगल में। तो मेरी एक रूटीन बना रखा है, मैं सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि 3 बजे उठती हूँ, अपना सब कार्य वो करके वहां पे बहुत अर्ली अंधेरे में ही आ जाती हूँ। वहां गंगा किनारे बैठ जाती हूँ। कुछ समय बैठने के बाद जब लोग आते हैं तो मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ। वो 10-15 मिनट में जो मुझे दृश्य दिखाई देता है भयंकर होता है। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, 6 महीने के बच्चों को भी लाते हैं, उसको तो गंगा जी में नहाने की कोशिश करते हैं। हमारे तीर्थ स्थान जो थे हमारे बड़ों और बुजुर्गों के लिए बने थे। कोई विशेष परिस्थिति में अगर बच्चा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए हमें कोई नियम पालन करना होगा। उनके पास आज जो हगीज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा एक नया एक डिस्पोजल की प्रॉब्लम बन चुकी है, वो वहां इस्तेमाल करते हैं और वो उसको वहीं पे फेंक देते हैं। लेकिन आप तो आप झाग के बारे में भी कह रही हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि हाँ, जो झाग डिटर्जेंट का पैदा हाँ, होता है वो भी उसमें भी खतरनाक। ये तो संभव ही नहीं है कि अब तो आप देख रही हैं कि पूरी एक मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, मैं उसके आज ऊपर तो कोई भी माँ आज का, आप तो जब मैं जमाने आपको में उस पे आ रही हूँ। इसीलिए संस्कृति की पालना की जरूरत है, इसीलिए संस्कृति बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि एक बच्चे को आप नहलाने ला रही हैं, एक तो वो गलत काम। आपको, हम महिलाएं, मैं एक महिला हूं, मैं बोल रही हूँ, हम अधिकारों की बात करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी की बात नहीं करते। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या सैनिटरी नैपकिन मंदिर के प्रांगण और मंदिर के बिल्कुल गंगा किनारे फेंकने की जगह है क्या? अब बताइए। हगीज अब वहां फेंक देते हैं, बिल्कुल मंदिर के द्वार पे। उसके अलावा और भी ऐसी अनेक चीजें हैं जो कि हमें अनावश्यक चीजों को त्यागना होगा। हम बहुत सारी अनावश्यक चीजें आ गई, क्योंकि पंच तत्वों की शुद्धता में जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो मैं उन सभी व्यापार गणों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, व्यापार बहुत फले फूलेगा। क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, उसके भी एक नियम होते हैं। समाज को, जो इंसान है, अगर उसके
स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसके हक में नहीं है, उसके हित में नहीं है, वैसा प्रोडक्शन मार्केट में नहीं लाए। हम आवश्यकता में जी करके भी बहुत अच्छा सा जीवन जी सकते हैं, पर वो आवश्यकता का मापदंड भी तय करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।